चलिए, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको कल दिया था होमवर्क के लिए। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का। इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है आपसे 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए कितनी है। आपसे पूछा है 20 से छोटी। बीस से छोटी संख्याएं पूछी आपसे, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक से कटें और स्वयं से कटें और उसके अधिकतम 2 गुणनखंड होने चाहिए, वो संख्या आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 20 से छोटी पूछा है तो सबसे पहली संख्या आएगी अभाज्य संख्या में 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर आपकी 5 हो जाएगी, फिर 7, फिर आपकी आ जाएगी 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। कुल मिलाकर कितनी संख्या होंगी आपकी ये? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के आपके 8 संख्याएं हुई जो 20 से छोटी हैं, जो कि अभाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये दिखाई दे रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। एक और स्वयं से विभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या आपसे पूछी है। 2 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से कम होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी अभाज्य संख्या है? 2 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से कम होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आपसे बोला है 2 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से छोटी होनी चाहिए, यानी 2 भी शामिल नहीं होगा आपका और 30 भी शामिल नहीं होगा। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो आपका 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और आपका 11 होता है। ठीक है, इसके बाद में 13 होता है, फिर आपका 17 होता है, 19, इसके बाद में 23 और आपका 29। कुल मिला के कितनी संख्या होंगी आपकी ये? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के आपकी 9 संख्या होंगी जो 2 से बड़ी हैं और 30 से छोटी हैं, जो कि आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 से बड़ी हैं और 30 से छोटी हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। अब से आप लोगों की क्लास ना 40 मिनट की हुआ करेगी और फालतू की बातें नहीं हुआ करेंगी, सिर्फ पढ़ाई का काम बातें होगी। तो ज़्यादा हाई हेलो मत करिए, सीधे क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए आप लोग, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 22 कोई बता रहा है? आपसे बोला है कि 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या हैं, यानी दोनों संख्याओं को आपको शामिल करना है और 109 और 121 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि आपकी अभाज्य संख्या है। बताइए। प्रशांत मिश्रा का आंसर आ चुका है, आप लोग भी बताइए, बाकी लोग। चलिए मैं बताता हूँ आपको। इस वाली कंडीशन में क्या करना है आपको? 109 को भी शामिल करना है और 121 को भी शामिल कर लेना है। आपसे पूछा कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन 121 तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये तो आपका शामिल नहीं होगा, जबकि 109 आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो 109 आपका शामिल हो जाएगा। अब 109 और 121 के बीच में और अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो देखिए 110 नहीं होती, 111 भी नहीं होती, 113 होती है। ठीक है,
तो 101 9 हो गया और 113 हो गया, बाकी इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी 109 121 के बीच में? तो ऐसी 2 संख्याएं होंगी जो कि आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर। ठीक है, किसी को समझ में ना आ रहा हो क्वेश्चन तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन बता रहा है? एक का आंसर आया अवनीश का, वो बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, प्रशांत का आंसर आने लग गया है, अवनीश का आंसर आ रहा है। चलिए बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। आपसे बोला है कि 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर को हल करने पर क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, विषम संख्या होगी, वर्ग संख्या होगी, यहाँ पे भाज्य होगा, यहाँ पे अभाज्य होगा। देखिए 119 का स्क्वायर माइनस के 111 का स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ठीक है, यही होता है। अब इसका मतलब एक बार इनको जोड़ दीजिए, एक बार एक इनको घटा दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 230, और जब इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 119 में से 111 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब इन दोनों का गुणनफल देखना है आपको कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा क्या वो एक विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या तो नहीं होगी क्योंकि 8 का गुणा हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। दूसरा वर्ग संख्या हुई तो वर्ग संख्या भी नहीं होगी क्योंकि 23 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा 184, यानी कि 1840, जो कि आपका पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं होती है। दूसरा भाज्य संख्या होगी, तो भाज्य संख्या आपकी है ही क्योंकि 8 भी है इसमें और 23 में 0 का गुणा भी 10 का गुणा भी हो रहा है, तो भाज्य संख्या आपका ये बन जाएगी। दूसरा अभाज्य संख्या तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए जरा जल्दी से। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान बताइए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान बताइए। देखिए 3 अभाज्य संख्या दे रखी हैं, ठीक है, और इनको अवरोही क्रम में दे रखा है। मान लीजिए 3 अभाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी है, ए बी और सी है। वो कह रहा है कि पहली 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 323 है, यानी कि ए इंटू बी कितना है 323 है। और फिर कह रहा है कि अंतिम 2 है उनका गुणनफल कितना है, अंतिम 2 का गुणनफल है आपका 221। क्लियर। अब आपको यहाँ से सबसे बड़ी वाली संख्या यानी आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, तीनों ही क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। तो भाग करके चेक करके देख लेते हैं कि इसमें ए की वैल्यू क्या आ रही है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको जो आपकी शुरू की अभाज्य संख्या है उनका भाग देके चेक करेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या आती है 2 से आपका ये नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है विषम संख्या है। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग क्या है, ये अंकों का योग आपका 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि 3 से कटने की शर्त वही होती है। और 3 का 5 से भी नहीं कटेगा, फिर 7 से भी नहीं कटा है। जब हम इसको भाग करके देखते हैं तो ये शुरू में किससे कटता है, ये आपका 17 से कटता है। तो जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो कैसे आएगा आपका, ये आएगा आपका 19 गुणा 17। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 17 गुणा 13, 17 गुणा 13। ठीक है, अब आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 19, बी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी यहाँ से 17, यहाँ पे बी है तो बी की वैल्यू कितनी है 17 और सी की वैल्यू कितनी है 13। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 19। तो ए की वैल्यू निकल के आ गई 19। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी थी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 19 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है। देखिए मनीष जी पूछ रहे हैं ग्रुप डी के लिए, तो ये ग्रुप डी के लिए भी है और एनटीपीसी के लिए, दोनों के लिए। इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं
तो आप NTPC क्वेश्चन करोगे तो ग्रुप डी के तो अपने आप ही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करिए, टाइप नंबर 5 का। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करिए। 25 25 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि a की पावर क्या है, a की पावर क्या है n प्लस b की पावर क्या है n, और n क्या है आपकी विषम संख्या है, n क्या है आपकी विषम संख्या है, तो ये जो आपका योग दे रखा है ये हमेशा किससे विभाजित होगा, ये हमेशा a प्लस बी से क्या होगा, विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। ठीक है। अब देखिए आपको दे रखा था 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 43 है, जो कि आपकी क्या है, विषम संख्या है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 43 है, जो कि आपकी क्या है, विषम संख्या दे रखी है। तो ये संख्या हमारी किससे कटेगी, a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी है 41 और b की वैल्यू कितनी है 43, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 41 प्लस के 43 यानी कि 84। यानी कि ये जो जोड़ है ये किससे कटेगा, ये आपका 84 से कटेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कौन बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। देखिए 26 में कह रहा है कि यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस के क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कोई दो अंकों की संख्या दे रखी है आपकी, जैसे कि मान लीजिए 17। ठीक है, अब आपसे बोला है ये पी की वैल्यू है और ये आपका क्यू की वैल्यू है। पी की वैल्यू कितनी है 1 और क्यू की वैल्यू कितनी है 17। तो आपसे पूछा है कि पी क्यू माइनस के क्यू पी, यानी कि इन दोनों की संख्याओं को अंकों को पलटने के बाद में जो डिफरेंस आ रहा है वो किससे विभाजित होगा। तो इसको यदि हम चेक करें एग्जाम्पल के थ्रू तो क्या करना लगेगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 17 है, और जब इसको हम उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 71। दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आएगा आपका 54। ठीक है, यानी माइनस के 54 आएगा, कोई बात नहीं। चलिए यानी 54 किससे कट रहा है ऑप्शन में, देखिए तो ये आपका 9 से भी कटा है, 7 से भी कटा है, 6 से भी कटा है, 5 से भी कटा है। एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं क्योंकि आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आपका दे रखा है 12 का उल्टा कितना हो जाएगा 21, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9। तो आपको यहाँ पे 9 से भी कटा था, ये 6 से भी कटा, लेकिन ये आपका 6 से नहीं कटा है, सिर्फ 9 से कट रहा है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, क्या ध्यान में रखना है कि जब भी अंकों को पलटने से जो डिफरेंस निकलता है वो हमेशा किससे विभाजित होता है, वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। अंकों को पलटने से जो डिफरेंस आता है वो हमेशा किससे विभाजित होता है, वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। और अंकों को जोड़ने पर वो संख्या किससे विभाजित होगी, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि पी क्यू प्लस के क्यू पी ये हमेशा किससे विभाजित होती है, तो ये हमेशा 11 से विभाजित होती है। यानी कि अंकों को पलटने पर जो संख्या मिलेगी और जो ओरिजिनल संख्या है दोनों को जोड़ होगा हमेशा वो किससे विभाजित होगा, वो हमेशा 11 से विभाजित होगा। जैसे कि 12 और 21 कितना हो जाएगा 33 हमेशा किससे विभाजित होगा 11 से। ऐसे ही 17 प्लस 71 कितना होता है 88 हमेशा किससे विभाजित होगा, तो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए कितना है, क्वेश्चन दे रखा है आपको 4 की पावर 7 माइनस के 4 किसका गुणज,
नहीं है, मतलब कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो किससे नहीं कटेगी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। आप लोग बता रहे हैं या फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। चलिए सॉल्व कराते हैं। देखिए 4 की पावर 7 दे रखा है, माइनस के 4 दे रखा है, किसका गुणज नहीं है, तो इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका 4 की पावर 6, यहाँ बचेगा 1। क्लियर। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 4 की पावर 6 को ले सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 2, यहाँ से आएगा आपका माइनस के 1। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो आपका एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्योंकि एक की पावर को हम 2 भी ले सकते हैं तब भी वैल्यू आपकी एक ही रहेगी। अब आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब आप आगे बताइए कि 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, तो 64 प्लस के 1 इंटू 64 माइनस के 1। ठीक है। आगे देखिए 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65, और 64 में से 1 गया तो 63। ये आपका अंत में निकल के आया, यानी कि 4 गुणा 65 गुणा 63, ये वैल्यू आपकी निकल के आई। अब देखिए ये किससे नहीं कटेगा, तो देखिए 27 का जो 4 से तो कट ही जाएगा, क्योंकि 4 पहले ही दे रखा है। 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 8 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे कहीं 2 का मल्टीपल और होता था तो 8 से कट जाता, 2 से कट जाएगा क्योंकि 4 है, 7 से कट जाएगा क्योंकि ये 63 है, 8 से नहीं कटेगा। तो 27 का आंसर कितना आएगा, 27 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। भाई ये शॉर्ट ही है, कौन पूछ रहा है, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे कह रहे हैं शॉर्ट में बताइए, तो ये शॉर्ट मेथड ही है, इससे ज़्यादा शॉर्ट कहाँ होगा। आपको फिर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, शॉर्ट अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे आपके, क्योंकि टाइम आपका आज लिमिट है, लिमिटेड टाइम है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं, बोलिए जल्दी से। एक का आंसर आया है 8, 8 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई। आकाश 28 का आंसर बताइए आप लोग, शायद पिछले वाले का बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए आप लोग। कपिल का आया है और किरण का आया है आंसर। अच्छा, ये जो लोग लैब में आपका रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि लैब में रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ, और एक्सेप्ट करूँगा तो फिर पढ़ाऊँगा कैसे, तो इन लोगों को भेजना ही बेकार है। चलिए कोई नहीं, भेजने दीजिए। ये बताइए 28 का आंसर कितना आ रहा है। किरण का आया है 28 का 30, पाल का आया है डी, इंस्टाग्राम वाले का आया है 30, और संदीप का आया है, जतिन का आया है 30 आ रहा है ना। चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आपको दे रखा है 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64। आपसे पूछा है कि इनमें से किससे पे आ जाता है। तो इस तरह सवालों को कैसे करते हैं, तो देखिए जो पावर आपको दे रखी है सबसे कम वाली, उतनी ही पावर क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 3 की पावर 61 क्या आ जाएगा, सब में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा,
कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो ये तीन की पावर 61 हमने कॉमन लिए, तो इसमें इससे भाग करिए तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसमें भाग करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 1 बचेगा यानी कि 3 बचेगा। यहाँ पे आपका 3 की पावर 2 बचेगा यानी कि 9 बचेगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 यानी कि 27 बचेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 61 यहाँ से मिल जाएगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 40। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 61 गुणा 40। ठीक है, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 कम कर दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 60 और 3 गुणा 40। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं ऑप्शन से कि किससे किससे कट जाएगा। तो देखिए 25 से कटने की शर्त क्या होती है कि अंत में आपके एक 0 होना चाहिए और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 30 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए 30 से कैसे कटेगा, तो 30 से 3 तो ये कट जाएगा और 10 से इसमें भाग चला जाएगा 40 में, तो आपका ये 30 से कट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 दिखाया जाए। और किसी से कटेगा नहीं, 11 से नहीं कट रहा था ये आपका, 16 से भी नहीं कटेगा और 25 से भी नहीं कट रहा, 30 से ही कट रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 दिखाया जाए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैं 28 कराया था। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, 29 का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग आंसर इसका। का 29 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। 29 का आंसर बताइए आप लोग। काजल राज का आंसर आ रहा है 8। और बताइए और किसका आंसर आ रहा है। सर 28 एक बार और समझा दो, अबू जैद खान। अरे ये बताइए 28 दोबारा बताना है क्या। अभी किसी एक का कमेंट और आया था, किसका था वो था, किसका था, पाल का था शायद, है ना, दोबारा बताने के लिए। ये बताइए 28 क्वेश्चन दोबारा बताना है क्या, बोलिए भाई, यहाँ पे समझ में आ गया था। बताओ भाई, थोड़ा जल्दी बोला करो यार आप लोग। 29 का आंसर आने लग गया है, 28 दोबारा बताना है क्या। अच्छा 29 के क्वेश्चन के आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 11 भी आ रहा है। तो इसका मतलब 28 क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में नहीं आया था ना। चलिए 28 दोबारा देखते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। जो मैंने आपको सोल्यूशन कराया वो ये है। क्वेश्चन आपको ये दे रखा था, मैंने क्या बोला था कि जो आपकी सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, 3 की पावर 61 कॉमन ले ली थी। यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 27 आएगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। भाग देंगे, जैसे 3 की पावर 62 में 3 की पावर 61 से भाग करेंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा। 1 का मतलब 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। ठीक है, जब इस तरह से भाग दे लेंगे तो आपका ये बचेगा यहाँ पे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 40। अब 40 को तो 40 रहने दीजिए, और 3 की पावर 61 को मैंने कैसे लिख दिया है, 3 की पावर 60 गुणा 3। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 60, 3 की पावर 60 गुणा 120। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से। अब आपको पता है 120 आपका 30 से कटता है, 120 आपका 30 से कटता है, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पूरी संख्या का जो जोड़ होगा वो 30 से विभाजित हो जाएगा। यही सवाल था आपका। ठीक है, इसी तरह का मेथड आपको इसमें लगाना था 29 में। तो 29 का आंसर बताइए आपका। अभी तक सब लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं 29 के, राइट आंसर क्या आ रहा है बताइए। 29 का आंसर बताइए आप लोग।
चलिए 29 मैं कराता हूँ आप लोगों को, दिक्कत हो रही होगी शायद। तो देखिए 29 में आपको सबसे बड़ी पावर, सबसे छोटी पावर क्या दे रखी है आपको, 3 की पावर 71 दे रखा है। तो 3 की पावर 71 सबसे पहले कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। यहाँ पे आपका 3 की पावर 1 बचेगा यानी कि 3 बचेगा। यहाँ पे आपका 9 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 3 की पावर 3 यानी कि 27 बचेगा। और यहाँ पे 3 की पावर 4 यानी कि 81 हो जाएगा, ये आपका बचेगा। इन सबको जोड़ लीजिए कितना आएगा, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो 27 और 3 30 और 10 40, 40 और 81 कितना होता है, 121। ठीक है, आप देखिए 3 की पावर 71 है और यहाँ पे 121 है, तो आपको पता ही है 121 11 से कट ही जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 29 का 7 गलत आ रहा है भाई किरण, कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, 121 आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। 27 और 3 30, 9 10 40, 40 और 81 कितने होते हैं, 121। 121 11 से कटता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताइए 30। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए जल्दी से, जितनी जल्दी आप लोग कमेंट करा करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाया करेगा, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराया करेंगे। चलिए बताइए, रोहित कुमार यादव, डिम्पी चौहान, बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। सैड बॉय, जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। आप लोग जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। आज आपकी 40 मिनट की क्लास होगी, जिसमें से आधा घंटा तो आपका निकल ही चुका है ना, लगभग 20-25 मिनट तो निकल चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। किसी का 80 आ रहा है, किसी का 81 आ रहा है, रोहित कुमार का आ रहा है 81, पाल का 81 आ रहा है। चलिए आप लोग और बताइए किसका आंसर सही आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अबू जैद का आ रहा है 82, 82। चलिए आप लोग बताइए, मनोरंजन जी बताइए क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। सुनील गौतम कह रहे हैं 81, 81 और 82 में क्या है लोगों का बटा हुआ। किरण का आंसर आ रहा है 82। बोलिए भाई जल्दी जल्दी से। यदि आप लोग क्वेश्चन मतलब नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट में ही बता सकते हैं सर आप ही कराइए, ठीक है, क्योंकि मुझे आपका लिए वेट करना पड़ता है। तो यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बोल दिया करिए कि आप सर आप करा दो। शैलेश चौहान का आंसर है 81, सुनील गौतम का 81। चलिए काजल का आंसर आया 81। चलो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, अभी पता करते हैं कितना आंसर आएगा। अच्छा ये बताइए, वीडियो तो साफ दिख रही होगी ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस में और वीडियो में, ये भी कमेंट करके बता दीजिए। बाद में लोग कमेंट करते हैं कि साहब आवाज़ साफ नहीं आ रही है कि वो नहीं आ। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कराते हैं। आपको बोला है कि 100 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जो कि किससे विभाजित है, जो कि आपकी 11 से विभाजित है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है कि आप क्या करिए, जो बड़ी संख्या है पहले उसमें भाग करिए 11 से। जब हम 1000 में 11 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो आपको पूर्णांक वाला अंक लिखना है, यानी कि आपको पॉइंट के बाद बड़ी संख्या नहीं लिखनी। तो 11 से भाग करिए, इसमें कितना आएगा, तो 11 नंबर 99 और आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 है ना जाने का 0 है, यानी कि 90 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेकिन आपको कितना लेना है, आपको 90 ही लेना है। ऐसे ही 100 में 11 से भाग करिए, जब हम 100 में 11 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन आपको पॉइंट वाली संख्या आपको नहीं लेनी है। क्लियर। तो अब आपको क्या पूछा है कि 100 और 1000 के बीच में आने वाली कितनी संख्या है जो 11 से कटे हैं। तो आपको कुल मिला क्या करना है, इन दोनों डिफरेंस निकाल देना है। तो 90 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 81। ठीक है, सिंपल तरीका है कि जो भी संख्या दे रखी हैं उसमें जिससे पूछा जाए उसका भाग करिए, यानी पॉइंट की वाली बाद की संख्या नहीं लेनी है आपको। जितना पूरा जा रहा है उतनी संख्या लेनी है और पॉइंट वाली संख्या को छोड़ देनी है। तो ये जब हम 1000 में 11 से भाग कर रहे हैं तो 90 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको 90 लेना है। ऐसे 100 में हम 11 से भाग करेंगे 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लेकिन आपको 9 लेना है।
बीच की संख्या पूछी है, दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना जाएगा 81। तो 81 क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। 81 क्या बन जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। सेम मेथड का यूज करिए और क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। चलिए अबू जैद जी, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन नंबर 31 में अप्लाई करिए सेम मेथड। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही मेथड लगाना है। बताइए अब लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप जल्दी से बताइए। आपके टाइप 5 कंप्लीट कराना है। क्वेश्चन नंबर 31 करिए, मतलब जल्दी से। फिर लास्ट में 5 मिनट आप लोगों से बात भी करनी है, तो टाइम तो आज ज़्यादा है नहीं है, 10-15 मिनट और बचे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कितना आ रहा है? अभी तक किसी का आया नहीं है। 31 का आंसर बताइए आप लोग, कितना आ रहा है? आलू गुप्ता का आंसर आने लग गया है, आलू गुप्ता ने आंसर दिया है। और बताइए और लोग क्या कर रहे हैं? अमन पवार का आंसर आया है, सुनील गौतम का आंसर आने लग गया है, रोहित यादव। चलिए और लोग बता रहे हैं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सेम ही मेथड है ना, सेम तरीका लगाना है आपको क्या करना है कि जितना भाग जा रहा है बस उतना लिखिए, पॉइंट की बाद वाली संख्या मत लिखिए, और दोनों को माइनस कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। शरीश चौहान का आंसर गलत आ रहा है भाई, सिंपल क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, वायरल मनोज का आंसर सही आया है। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग अपने आप ही कर लोगे। 32 करते हैं। ठीक है, 32 करते हैं। 32 का आंसर आप लोग बताइए। 31 तो आप लोग कर ही लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। बताइए 32 करा जाए आगे, क्योंकि 31 जो है वो 30 क्वेश्चन की तरह ही है, तो कोई आप लोग कर ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए आप लोग। किसी को 31 तो नहीं पूछना है ना, 32 करते हैं। किसी को 31 क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं आ रही है? बत्तीस का आंसर आने लग गया है। चलिए आर के बिलन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। रोहित कुमार का आंसर 1 आ रहा है, और कुछ लोगों का आ रहा है 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए आप लोग, कितना कितना आ रहा है? अच्छा ये और बताइए 31 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई ना? 31 तो आप लोगों को क्लियर हो गया था। आलू गुप्ता का 1 आ रहा है, रोहित कुमार का C आ रहा है। चलिए 32 कराया जाता है। ठीक है, चलिए 32 कराएं। चलिए 32 क्वेश्चन कराते हैं। आपसे बोला है कि 6484/6 किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है। तो बाई का न्यूनतम मान बताना है आपको। क्या बताना है? न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, इस शब्द पे ध्यान रखिएगा, न्यूनतम मान बताना है। अब ये बताइए कि 8 से विभाजित है, इसका मतलब क्या? 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी संख्या के यदि अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक कितने हैं? 4/6। ठीक है, 4/6 अंतिम अंक है। अब हमें बाई की क्या रखनी है? बाई की हमें न्यूनतम वैल्यू रखनी है। तो न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे पहले रखेंगे 0 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 406। ये संख्या बनेगी। इसमें 8 से भाग करके चेक कर लेते हैं, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, 6 बचेंगे जो कि 8 से नहीं कटेगा, तो 0 तो आपका आंसर नहीं होगा। अब रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 416। तो 416 बनेगा। जब इससे 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, यानी कि 52 बार पूरा कट जाएगा। तो बाई की न्यूनतम वैल्यू कितनी बनेगी? बाई की न्यूनतम वैल्यू बन जाएगी आपकी 1। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखी थी? C में दे रखी थी। क्लियर है? 32 का ए आंसर किसका आ रहा है? अमन पवार का। भाई 32 का C आंसर आएगा। ठीक है, जो कि 1 दे रखा है। यानी ये क्वेश्चन आपका क्लियर है ना?
इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 33 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, अमन पवार का आंसर आ रहा है ए का 3। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कराते हैं। देखिए 33 में बोला है कि संख्या दे रखी है 2 3 4 6 x 4 5। ये संख्या किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। यानी पूछा किसका वैल्यू है? x की वैल्यू पूछी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसका मतलब क्या है? तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यानी यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या के अंकों का जो योग होगा वो हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। तो योग निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है कि जहाँ जहाँ योग 9 बैठ रहा है उसको जोड़िए मत। तो देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, इसको मत जोड़िए। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, इसको भी मत जोड़िए। कितना बचा आपका? 2 और 4 बचा। तो 2 + 4 प्लस के x, ये आपका 9 से कटना चाहिए। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, 6 + x। अब x की ऐसी क्या वैल्यू रखते हैं कि वो 9 से कट जाए, मतलब उसका योग 9 हो जाए। तो x की अपन कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 + 3 यानी कि 9। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपको यहाँ से? x की वैल्यू आ रही है 3। तो x के पे हम कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें? बताइए, कोई दिक्कत हुई इसमें? बताइए क्वेश्चन नंबर 33 में कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। ओके है तो ओके लिख के भेजिए जल्दी से, फिर 34 कराते हैं। जल्दी बोलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, रोहित कुमार कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अंतिल सागर भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काजल भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 34 बताइए। 34 क्वेश्चन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए सभी का आंसर आ रहा है, सभी का मतलब कमेंट है कि कोई दिक्कत नहीं है 33 क्वेश्चन में। तो आप लोग 34 क्वेश्चन बताइए। 34 का आंसर बताइए कितना आ रहा है। 34 का आंसर रोहित यादव बता रहे हैं 7। आप लोग बताइए कितना कितना आंसर आ रहा है। अंतिल सागर कह रहे हैं 7। बाकी लोग बताइए कितना का आंसर आएगा 34 का। रोहित यादव का डी आंसर है, अंतिल सागर का डी आंसर है। सर कौन सी बुक है? बुक नेम बताइए। अबू जैद भाई बुक नेम, डेली बुक नेम पूछोगे क्या आप लोग? ये है आपकी RW पब्लिकेशन की RRB NTPC ग्रुप डी के PYQ की बुक है। ठीक है, कृष्णकांत का 7 आ रहा है, काजल का 7 आ रहा है, अमन पवार का 8 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर था आपका 34। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि संख्या दे रखी है आपको 9 3 2 4 8 x 6, जो कि किससे विभाजित है? जो कि आपका 11 से विभाजित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 11 की विभाज्यता का नियम होता है कि विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग का जो अंतर होता है वो हमेशा 11 से विभाजित होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, जैसे कि एक छोड़ के एक 9 और 2 11, 11 और 8 19 और 6 25, इस तरह से जोड़िए और एक इस तरह से जोड़िए। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या आपकी 11 से विभाजित मानी जाएगी। तो देखिए जोड़िए, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 इनका जोड़िए। 3 और 4 7, 7 + x 7 + x हो जाएगा। ठीक है, इनका जो अंतर है वो कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं 11।
0 पे भी आ जाएगा आंसर और 11 पे भी आ जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस के 11 बराबर 7 प्लस के x। 25 में 11 जाएंगे तो 14 बराबर 7 प्लस x। 7 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 14 माइनस के 7 बराबर x, यानी कि कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए आप लोग। 35 का आंसर किसने दिया है, अमन पवार कह रहे हैं 5 आ रहा है, 35 का 5। चलिए चेक कर लेंगे अभी, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए भाई। 35 का बी, 35 का बी 5 ही तो होगा। रोहित यादव का 17 आ रहा है। अंतिल सागर का सी यानी कि 17 आ रहा है। पिंगुआ का आ रहा है 5। भाई बताइए इसमें क्या समस्या आ रही है आप लोगों को। 17 का 6 आ रहा है। रोहित ये क्या लिख के भेजा है, 17/6 का मतलब क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। देखिए इस संख्या में भी 11 से विभाजित करनी है संख्या। 122 का जोड़ पूछा है आपसे। आपको संख्या दे रखी है 5, 0, 4, x 5/3। किससे विभाजित है, ये 11 से विभाजित है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो 11 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक अंक को छोड़ के एक अंक, यानी कि 5 का जो 5 फिर 4 फिर 5 फिर आपका 3, इस तरह से। और इनका डिफरेंस, सॉरी इनका योग और इनका योग का जो डिफरेंस होगा वो या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो जोड़ लीजिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 5 14 और 3 17। ठीक है, माइनस इनका जोड़ कितना होगा, 0 + x, तो 0 + x तो x ही होगा, x + y। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, 11 के बराबर होगा, या फिर आप 0 के बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए 0 के बराबर पहले 11 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, पहले 11 के बराबर लिखते हैं फिर देखते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, 17 माइनस के x प्लस के y बराबर 11। अब x + y इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 17 माइनस के 11 बराबर x प्लस के y। कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 6। कितना बचेगा, 6। यानी x + y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है 6, तो आप 11 की जगह कितना रख सकते हैं, यहाँ पे 0 रख सकते हैं। कितना रख देंगे, यहाँ पे 11 की जगह पे 0 रख सकते हैं। यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो आपका ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ का कितना बचेगा, 17 बचेगा। यानी कि x + y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 17 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखी है। ठीक है, बताइए समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए समझ में आया आप लोगों को। समझ में आया हो तो ओके बताइए, ओके करिए, या फिर कुछ बताइए कि हाँ समझ में आया है। बोलिए भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, काजल कह रही समझ में आ गया है, अंतिम सागर भी कह रहे हैं समझ में आ गया है, रोहित कुमार भी कह रहे हैं समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के लिए ये आपका होमवर्क है, और आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। ये आपका टाइप 5 कंप्लीट हो चुके हैं, टाइप 6 आपका कल कराया जाएगा। ठीक है, ये 36 का आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर ही, तो आप लोग वहाँ पर जाके
यदि किसी कोई क्वेश्चन छूट गया है तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपको अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो को बंद करते हैं, क्लास को बंद करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क है आपका ये, मतलब कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है 36 का आंसर कितना आएगा। ठीक है, आज की क्लास कैसी रही ये बताइए आप लोग जल्दी से थोड़ा। 9 बजे ही आती है क्लास। थर्टी थ्री का आंसर, अच्छा 36 का आंसर बता रहे हैं आप। चलिए आप लोग बताइए, मतलब क्लास कैसी रही आज की ये बताइए आप लोग। ये वीडियो ऑफ करी जाए आपकी। क्लास कैसी रही आज की? आज की क्लास कैसी रही भाई आप लोग बताएं। चलिए, क्लास ठीक रही आज की तो क्लास बंद करते हैं आज की। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।